कभी सोचा है जब जिंदगी में कोई बड़ी मुश्किल आती है तो हम उससे कैसे निपटते हैं? मोटे तौर पर देखें तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है सवालों और सबूतों का और दूसरा है चमत्कारों और अटूट विश्वास का। आज हम इन्हीं दोनों रास्तों के फर्क को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं। एक है सवाल करने वाला जो मानता है कि भाई मेहनत और तैयारी से ही बात बनेगी, और दूसरा है विश्वास करने वाला जिसे लगता है कि कोई शॉर्टकट या कोई चमत्कार उसकी नैया पार लगा देगा। देखिए, मंजिल एक ही है पर रास्ते कितने अलग हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये विश्वास करने वाला आखिर ऐसे लोगों की तरफ खिंचता ही क्यों है जो चुटकियों में हर मुश्किल को हल करने का वादा करते हैं? इसका जवाब ना हमारी उम्मीदों में और कभी-कभी हमारी लाचारी में छुपा होता है। सोचिए, जब बागेश्वर बाबा जैसे लोग कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के चमत्कारी इलाज का दावा करते हैं तो ये कितना लुभावना लगता होगा। जब साइंस एक लंबी और मुश्किल लड़ाई की बात करता है तब कोई आकर कहे कि बस एक आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा, तो ये वादा किसी जादू जैसा लगता है ना। खासकर तब जब कोई पूरी तरह से हताश हो। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये किसी एक ही धर्म की बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ईसाई धर्म प्रचारक बजिंदर सिंह जैसे लोग भी विकलांगता को पल भर में ठीक करने का दावा करते हैं। इससे एक बात तो साफ है कि चमत्कारों का बाजार हर जगह फैला हुआ है। असल में होता यह है कि जब चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो हमारा दिमाग एक पक्के समाधान की तलाश में लग जाता है। और यही वो उम्मीद है जो लाखों लोगों को ऐसे वादों की ओर खींच कर ले आती है। अक्सर लोगों को लगता है कि भाई ये सब तो सिर्फ कम पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं, पर सच कहूँ तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। विश्वास के पीछे की साइकोलॉजी इतनी गहरी है ना कि वो हमारी पढ़ाई लिखाई से परे हम सभी पर असर कर सकती है। जरा ये आंकड़े देखिए, ये आपको हैरान कर देंगे। भारत के बड़े शहरों में काम करने वाले 61% कर्मचारी किसी न किसी अंधविश्वास में मानते हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, 25% भारतीय वैज्ञानिक गॉडमैन यानी चमत्कारी बाबाओं में विश्वास करते हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि बिलीफ का पढ़ाई लिखाई से कोई सीधा लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि दुनिया के टॉप एथलीट जो अपनी फील्ड के मास्टर हैं, वो भी इससे अछूते नहीं हैं। सेरेना विलियम्स का पूरे टूर्नामेंट में एक ही जोड़ी मोजे पहनना हो, या राफेल नडाल का अपनी पानी की बोतलों को एक खास तरीके से जमाना, ये सब क्या है? ये असल में हाई प्रेशर सिचुएशन के तनाव को कम करने का और अपने दिमाग को ये महसूस कराने का एक तरीका है कि सब कंट्रोल में है। तो हमारे दिमाग के अंदर ये सब होता कैसे है? चलिए समझते हैं। जब भी हम किसी बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली सिचुएशन में होते हैं तो डर और चिंता बढ़ जाती है। उस वक्त हमारा दिमाग बेचैन हो जाता है और उसे कंट्रोल की भावना चाहिए होती है, और तभी कोई छोटा सा रिचुअल या विश्वास उसे वो आराम और कंट्रोल का एहसास दिला देता है, भले ही वो एहसास सिर्फ एक भ्रम हो। अब देखिए, किसी खिलाड़ी का छोटा मोटा टोटका, उससे किसी का कोई नुकसान तो होता नहीं है, लेकिन जब यही अंधविश्वास जिंदगी के बड़े फैसलों पर हावी हो जाता है ना, तो नतीजे बहुत बहुत भयानक हो सकते हैं। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। किसी को कैंसर डायग्नोज होता है, डॉक्टर एक साइंटिफिक इलाज बताते हैं, लेकिन तभी कोई बाबा या हीलर एक चमत्कारी इलाज का वादा कर देता है। मरीज विज्ञान को छोड़कर विश्वास को चुनता है, और नतीजा एक ऐसी मौत जिसे शायद, बस शायद रोका जा सकता था। ये एक ऐसा चुनाव है जिसके परिणाम कभी बदले नहीं जा सकते। और ये सिर्फ सेहत की बात नहीं है। अंधविश्वास की वजह से ऐसे ऐसे भयानक अपराध हुए हैं जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। दिल्ली में एक ही परिवार के 11 लोगों की सामूहिक आत्महत्या, डायन बताकर हजारों लोगों की हत्या, और पैसों के लालच में इंसानी बलि। जब विश्वास अंधा हो जाता है तो ये इंसानियत की सारी हदें पार कर सकता है। और ये आंकड़ा, ये शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक है। भारत में 62% लोग मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए सबसे पहले डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि किसी बाबा या तांत्रिक के पास जाते हैं। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये लोगों को जरूरी मेडिकल हेल्प से दूर कर देता है जिसकी उन्हें सख्त जरूरत होती है। तो फिर इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? जवाब एक बहुत ही छोटे लेकिन बहुत ही पावरफुल सवाल में छिपा है, और वो सवाल है क्यों। जिस पल हम क्यों पूछना शुरू कर देते हैं, हम एक ज्यादा भरोसेमंद रास्ते पर अपना पहला कदम रख देते हैं। तो चलिए अब जड़ तक जाते हैं इन दोनों तरह की सोच में।
वैज्ञानिक सोच और अंधविश्वास में आखिर असल फर्क है क्या? इस टेबल को ध्यान से देखिए। एक तरफ है वैज्ञानिक सोच जिसकी बुनियाद है सबूत और सवाल। ये धीमी है, लॉजिकल है और इसका मकसद है चीजों को समझना। दूसरी तरफ है अंधविश्वास। ये अधिकार और यकीन पर टिका है। ये तेज है, इमोशनल है और इसका मकसद सिर्फ आराम या सुकून खोजना है। वैज्ञानिक सोच नई जानकारी के साथ बदलती है, जबकि अंधविश्वास कठोर बना रहता है। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, साइंटिफिक थिंकिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें सारे जवाब पता है। नहीं, इसका मतलब है कि हमारे पास जवाब खोजने का एक भरोसेमंद तरीका है, एक प्रोसेस है। ये अनिश्चितता से निपटने का एक सिस्टम है, ना कि जवाबों की कोई आखिरी किताब। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का ये सवाल इस पूरी बात का निचोड़ है। अगर किसी के पास सच में चमत्कार करने की शक्ति है, तो वो जोशीमठ जाकर जमीन को धंसने से क्यों नहीं रोक देता, या समाज की दूसरी बड़ी समस्याओं को हल क्यों नहीं कर देता? और जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। जेम्स रैंडी नाम के एक शख्स ने $10 लाख का इनाम रखा था, किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो वैज्ञानिक निगरानी में अपनी अलौकिक शक्ति को साबित कर सके।